हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद कैलाश भोगना के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान पर चर्चा चल रही है। बहुत इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी की किताबें जहां से बेस कंप्लीट होने की उम्मीदें हैं। एक बेस बनाने की बात है, तो शुरुआत करते हैं कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान, जिसका आज का चैप्टर है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन, संचार। अब आता है कि बस्तियाँ किसे कहते हैं। वे स्थान जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं, और जहाँ परमानेंट बनाई जाती हैं वो स्थायी बस्तियाँ कहलाती हैं। घने जंगलों, गर्म और ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियाँ बनाते हैं। अस्थायी बस्तियाँ कौन बनाते हैं? जो घने जंगलों में रहते हैं, गर्म और ठंडे रेगिस्तानों में रहते हैं, पर्वतों में निवास करते हैं, वो अधिकतर अस्थायी बस्तियाँ बनाते हैं। जबकि स्थायी बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। ठीक है। अब बसाव स्थान आता है कि बसाव स्थान किसे कहते हैं। वो स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? लोगों के मौसमी आगमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। स्वर्ण चतुर्भुजी महामार्ग दिल्ली, बम्बई, चेन्नई तथा कोलकाता को जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वर्ण चतुर्भुजी महामार्ग किसको जोड़ता है? तो 4 महानगरों को जोड़ता है। दिल्ली, बम्बई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। जैनिंग से लहसा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व में सबसे लंबा रेलमार्ग है। बहुत बार प्रश्न आया है कि सबसे लंबा रेलमार्ग बताइए, तो ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व में सबसे लंबा रेलमार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर पर स्थित व्लादिवोस्टक तक जाती है। कहाँ से कहाँ जाती है? सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टक तक जाती है। विश्व की सबसे लंबी रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग। अंतर्देशीय जलमार्ग किसे कहते हैं? नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी और अमेरिका में ग्रेट लेक और अफ्रीका में नील नदी। समुद्री मार्ग, आखिर समुद्री मार्ग कैसे कैसे हैं? समुद्री मार्ग का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल और सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए होता है। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। वायु मार्ग 20वीं शताब्दी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इसको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। अब हमारे पास अगला लेसन था मानव पर्यावरण। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कुछ हमारे उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश भी हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर बनने हैं। तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। कौन सा कटिबंधीय प्रदेश कर्क और मकर रेखा के मध्य में है? तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश आ जाएगा। भूमध्य रेखीय प्रदेश देखते हैं। भूमध्य रेखा के 10 अक्षांश उत्तर से 10 अक्षांश दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश में स्थित है। जो अमेजन नदी है आयतन के हिसाब से सबसे लंबी नदी है। वैसे सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन आयतन के हिसाब से अमेजन है। लेकिन जो अमेजन नदी है वो भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाई जाती है, जो भूमध्य रेखा के 10 उत्तरी तथा 10 अक्षांश दक्षिण के मध्य के भाग में स्थित है। ठीक है। अब आता है मोहना आखिर किसे कहेंगे। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मोहना कहते हैं। सहायक नदियां किसे कहते हैं? यह छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदियों से मिलती है। बेसिन अथवा जल संग्रह क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र में पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। प्रश्न ये बन सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम बताइए, तो उसका नाम है अमेजन।
अब आता है ब्रोमीलाइट है क्या। यह एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इस जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतहों पर बना कर कृषि करने के लिए होता है। ढलानों को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रभाव तीव्रता से ना हो। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलावा जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। इसकी उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। ठीक है, अब आता है अंतिम अध्याय कक्षा 7 का है रेगिस्तान में जीवन। आखिर रेगिस्तान किसे कहते हैं। यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान में एवं विरल वनस्पति है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहां कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है लोग वहां कृषि करने के लिए बस जाते हैं। गर्म रेगिस्तानी सहारा, यह उत्तरी अफ्रीका में फैला विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। कौन सा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है, तो उसका नाम है सहारा रेगिस्तान। ठीक है, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरस्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनिशिया और पश्चिमी सहारा से यह गर्म रेगिस्तान 11 देशों से। तो रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं है, वरन वहां बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्सर्जित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। अब रेगिस्तान, जो सहारा रेगिस्तान है, उसकी जलवायु के बारे में बता देते हैं। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। वनस्पति और प्राणी जगत देख लेते हैं। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुधान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्गा, शियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। बेदुइन और तुआरेग नामक समुदाय के लोग यहाँ पाए जाते हैं। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में, मतलब लद्दाख कहाँ है, बृहद हिमालय में आ सकता है प्रश्न, स्थित लद्दाख एक बड़ा लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां और दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणियां हैं। सिंधु नदी, और यहाँ पर अनेक प्रकार की नदियां बहती हैं। सिंधु उसमें से एक है। सिंधु नदी यहीं से बहती है। ये नदियां गहरी घाटियां और महाखड्ड, जिसको गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में ग्रेगी हिमानी है। बहुत ये प्रश्न आ सकता है कि ग्रेगी हिमानी कहाँ पाया जाता है, तो उसका नाम है लद्दाख में। लद्दाख शब्द 2 शब्दों से बना है। ला का तात्पर्य बताते हैं। ला का अर्थ है पर्वती दर्रा। ला का अर्थ क्या है, पर्वती दर्रा, तथा दाग का अर्थ है देश। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। रॉबिन, रेड स्टॉट, तिब्बती स्नोकॉट, रेबिन, यहाँ पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। लद्दाख को खा पा चा भी कहते हैं, जिसका अर्थ है हिमभूमि। किस प्रदेश को लाख पा चा भी कहा जाता है, लद्दाख को, और जिसका अर्थ है हिमभूमि। तो कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान का पहली जो किताब है पर्यावरण, वो हमारा समाप्त होता है। जो दूसरी किताब है इतिहास, जिसको हम कह सकते हैं अतीत, वो कल से हम उस वीडियो को लाएंगे आपके सामने। और बड़े आराम से अध्ययन करें और अपने लक्ष्य को कमजोर ना समझें। जरूर सफलता मिलेगी। लगातार मेहनत करने वालों को सफलता मिलती है। तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।